झारखंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के तरफ से जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम पहला एग्ज़ाम 15 को था वो हो चुका है मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग देखते हैं और कितना क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव सही कर पाए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है जो मैं बताया हूँ, पूछा है कि नहीं पूछा है, आप लोग खुद देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी में जब हम आते हैं तो 15 नंबर में पहला क्वेश्चन पूछा है कि गर्भवती महिला में दौरे तथा उच्च रक्तचाप उपस्थित, ठीक है, पूछा है आपकी प्राथमिक नर्सिंग कार्रवाई क्या होगी, कौन सी दवा सामान्यतः उपयोग की जाएगी और आप माता एवं भ्रूण की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे। यानी कुल मिला के ये जो क्वेश्चन पूछा है यह आपका कौन सा क्वेश्चन है। देखिए अब यहीं पर कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए यहाँ पे कन्वल्जन भी है, दौरा भी आ रहा है और हाई ब्लड प्रेशर भी है। तो जब कन्वल्जन आ जाए तो वह क्या बन जाता है, एक्लेम्पसिया। अगर दौरा नहीं आता है तो वह प्री एक्लेम्पसिया रहता है, ठीक है। लेकिन अगर दौरा आने लगे, उच्च रक्तचाप, एडीमा, इसके साथ अगर दौरा आने लगे तो समझ जाते हैं यह एक्लेम्पसिया हो गया। तो यह क्वेश्चन एक्लेम्पसिया के बारे में पूछा है, ठीक है। एक्लेम्पसिया में आप क्या करेंगे, क्या क्या दवाइयाँ चलती है और इसका प्रबंध, यही तो पूछा है। एक्लेम्पसिया क्वेश्चन है, इसको अलग तरीक़ा से पूछा है। जो समझ गए होंगे आराम से लिख देंगे, ठीक है। चलिए 15 नंबर आगे है, लेबर को परिभाषित करें, मैकेनिज्म लिखे और तीसरी अवस्था थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट करें। सारा क्वेश्चन हम पढ़ा रखे हैं। आगे अब 30 नंबर हो गया। अब शॉर्ट क्वेश्चन 15 नंबर का है, प्यूरिपेनियम, पार्टोग्राफ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अपरा। क्या मैं इसमें से 3 क्वेश्चन लिखना है 4 में से, क्या आप नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे, बिल्कुल आसान था। अब आया फिल इन द ब्लैंक 15 नंबर का है। कहता है प्लेसेंटा की मातृ सतह पर कितने लोब होते हैं, यानी मैटरनल सरफेस प्लेसेंटा पर कितने लेयर होता है, लोब कितना होता है। तो देखिए ये 15 से 20 लोब होता है, ठीक है। 15 से 20 लोब, पहला आंसर राइट। भ्रूण की खोपड़ी की हड्डियाँ डैश द्वारा जुड़ी होती है। कई बार पढ़ा चुके हैं कि जो स्कल, खोपड़ी में जो बच्चा का ज्वाइंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं, ठीक है, सूचर बोलते हैं। हो गया, आगे बढ़िए। प्रसव के बाद स्रावित होने वाला प्रथम दूध को क्या कहते हैं, कौन नहीं बता पाएगा, ठीक है। यहाँ क्लोस्ट्रम, ठीक है ना, क्लोस्ट्रम आपका राइट आंसर। आगे है यहाँ पे गर्भाशय की ऊंचाई नाभि के स्तर तक डैश सप्ताह में पहुंच जाता है। ये भी क्वेश्चन बता रखे हैं कि 20वें सप्ताह जब प्रेगनेंसी का होता है तो 20वें सप्ताह पर जो नाभि तक होता है पहुंच जाता है भ्रूण का ऊंचाई, ठीक है, गर्भाशय का ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, गर्भाशय के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। तो यूट्रस के लिए जो परफेक्ट जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, आप लोगों को पता है, ठीक है, दोनों हार्मोन। गर्भाशय को शल्य क्रिया द्वारा हटाने को क्या कहते हैं। तो रिमूविंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। ये सब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं। हिस्टेरेक्टोमी। फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर इन डैश पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है, कई बार बता चुके हैं। ये सारा रिपीटेड ऑब्जेक्टिव है। जो मेरे ऑब्जेक्टिव का पिछले 7-8 साल का क्वेश्चन अगर देख लिए होंगे उनका कोई दिक्कत नहीं होगा, 15 में 13 सही करेंगे, ठीक है ना। कहता है अम्बिलिकल कोड कॉन्टेन डैश आर्टरीज। कितने आर्टरीज, तो देखिए 2 आर्टरी होता है और 1 वेन होता है, ठीक है। आर्टरी से अशुद्ध ब्लड जो है आता जाता है। आगे है, गर्भाशय के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, कई बार बता चुके हैं, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम बाहरी परत होता है, ठीक है। आगे है बाई पैरेटल डायमीटर नॉर्मली मेजर एट डैश सेंटीमीटर। तो बाई पैरेटल, ठीक है, आपसे अगर पूछा है तो ये भी हम पढ़ा चुके हैं, 9.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता द्वारा अनुभव की गई प्रथम भ्रूण गति को क्या कहते हैं। तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और प्रथम अगर वह अनुभव कर रही है कि हमारे पेट में भ्रूण की गति, तो वह जो है क्यूकनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूकनिंग कहलाता है, ओके। आगे है, भ्रूण का सिर लगभग 1.5 सप्ताह पर क्या होता है, इंगेज होता है। कितने सप्ताह पर, तो लगभग 36 सप्ताह पर इंगेज होता है, 36 से 38 सप्ताह, ठीक है। द अम्बिलिकल वेन कैरी डैश ब्लड। तो अम्बिलिकल वेन जो होता है यह आपका शुद्ध ब्लड ले जाता है अम्बिलिकल के केस में, ठीक है। ऐसे तो वेन जानते हैं शुद्ध ब्लड ले जाता है, लेकिन अम्बिलिकल के केस में यह शुद्ध ब्लड ले जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे है द शेप ऑफ एंटेरियर फ्रंटली। कई बार बता चुके हैं कि आगे वाला जो खोपड़ी का शेप होता है बच्चा में, वह एंटेरियर फ्रंटले का
डायमंड शेप, ठीक है ना, कौन सा, डायमंड शेप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण की समान हृदय गति कितना होता है, हम सब जानते हैं 120 से 160 पर मिनट होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में कुछ था, 15 क्वेश्चन में मात्र 1 से 2 क्वेश्चन हटा दीजिए, बाकी सारा क्वेश्चन बनने वाला था और सब के सब हम पढ़ाए थे, तो 15 में 13 नंबर बिल्कुल आसान था। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन सब 15 नंबर कितना आसान है, सब ऐसा फुल फॉर्म दिया है जो आप आसानी से बना सकते हैं। और कौन ऐसा फुल फॉर्म है जिसको हम नहीं बताए हैं, जाकर आप देख लीजिए, सब पढ़ाए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।